students, let's start a topic of accountancy. We were doing chapter 1, so let's proceed chapter 1, that is accounting as a source of information. तो आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो बेटा फर्स्टली आई वुड लाइक टू लेट्स गो एट द बैक. जैसा कि आप हिंदी ग्रामर में आपका एक फर्स्ट लेसन आप पढ़ा करते थे, भाषा. फर्स्ट लेसन होता था आपका भाषा. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं. तो यहाँ पर भी यही है, अकाउंटिंग इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की लैंग्वेज है. लैंग्वेज मीन्स भाषा है. तो यानी कि भाषा है, तो भाषा का मेन काम क्या होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. तो सिमिलरली अकाउंटिंग क्या काम करती है? अकाउंटिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को कन्वे करती है. अकाउंट्स में हमने बिजनेस के रिजल्ट्स निकाले, तो अकाउंटिंग क्या करेगी? उन बिजनेस के रिजल्ट्स को मैनी पार्टीज़ को देगी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करेगी, इंफॉर्मेशन को बनाएगी एंड देन वो उसको कम्युनिकेट करेगी. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सोर्स. अकाउंट्स बिजनेस में हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बिजनेस में इंफॉर्मेशन का सोर्स है. यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी तब हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे. तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. Accounting is often regarded as a language of the business since the main aim of any language. किसी भी भाषा का मेन काम होता है to serve as a means of communication. ये कम्युनिकेशन हो जाए. Accounting communicates the results of business. और अकाउंटिंग भी सेम यही काम करती है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है. किसको? मैनेजमेंट को, ओनर को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स जो बिजनेस में सामान उधार देते हैं, लेंडर्स जो बिजनेस में पैसा उधार देते हैं, गवर्नमेंट. यानी कि बिजनेस का मेन काम क्या है? इन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी पढ़ा था. अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस सो दैट वी कैन यूज़ इट इन डिसीजन मेकिंग. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सोर्स है. अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सनस हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन बिजनेस. बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सनस का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है. अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन. और अकाउंटिंग क्या करती है? ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन उन सभी पार्टीज़ को डिलीवर करती है. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे कि अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है. नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द होमवर्क. आपको होमवर्क में करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. आपको इसमें क्या मेंशन करना है? यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. किसको आप मनी में मेजर कर सकते हो? फाइनेंशियल कैरेक्टर की है. यस और नो आपको लिखना है. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. अगर आपने मटेरियल उधार पर परचेज किया तो मनी में मेजर हो सकता है. यस. स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी तो कितना नुकसान हुआ हम ये तो नहीं बता सकते कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन इवेंट इंपॉर्टेंट है. तो क्या इसे मनी मेजर कर सकते हैं? नो. तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ भी क्या होगा? नो. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. यस. गुड्स आपने लिया बिजनेस से, बिजनेस में से गुड्स 5000 का विड्रॉ किया एंड गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू हिज फ्रेंड. और बिजनेस में से उसने मनी निकाला और अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे. विड्रॉइंग ऑफ मनी. मालिक ने, प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का मालिक, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से मनी निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए. यस, ये भी रिकॉर्ड करेंगे. इन्होंने पूछा है किसको मनी में मेजर कर सकते हैं, किसको रिकॉर्ड करेंगे, तो करेंगे. और मेजर भी हो सकता है. कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना नहीं हो सकता रिकॉर्ड. सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर. हाउस होल्ड फर्नीचर का बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो नॉट रिकॉर्डेड, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड. पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ द प्रोप्राइटर सन फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक. पर्सनल बैंक से विड्रॉ किया, हमें कोई मतलब नहीं है, तो नॉट रिकॉर्डेड. मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स. प्रॉमिस करना नहीं, बिजनेस में प्रॉमिसेस को रिकॉर्ड नहीं करते, अकाउंट्स में नहीं करते. रिसीव एन ऑर्डर नहीं होगा रिकॉर्ड. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. ये इवेंट रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमारा कितना सामान लॉस्ट हुआ है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड. इट कैन बी मेजर्ड. वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आपको इसको पूरे को स्टडी करना है और आपको बताना है इनमें से किसको हम रिकॉर्ड करेंगे, किसको नहीं करेंगे. एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स. क्या अकाउंट्स आपको लोन लेने में मदद करता है? यस, ट्रू.
अकाउंटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर। क्या अकाउंट्स को हम लीगल मैटर में यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस? इसने बोला नॉट एक्सेप्टेड, तो ये फॉल्स एक्सेप्ट हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ इट्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यस, मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और इंटरनल यूज़र है। अकाउंटिंग मेक अ रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटेटिव, नो, फॉल्स है। क्वालिटेटिव का रिकॉर्ड नहीं करता, क्वांटिटेटिव का करता है। अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन, यस, इट्स ऑफ मेनी पर्पज। अकाउंटिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, नो, रिकॉर्डिंग नहीं, बहुत सारे काम भी होते हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तो स्टेटमेंट फॉल्स। तो आपको ये वर्क करके सेंड करना है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस।